नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच से आज के वीडियो में हम बात करते हैं धन ट्रेंगल के बारे में, जिसको धन त्रिभुज भी बोला जाता है और मनी ट्रेंगल भी बोला जाता है। ये जिस हाथ में होता है बहुत ही शुभ होता है। चलिए आज इसके विषय में हम समझते हैं। साथियों, अब हम धन त्रिभुज के बारे में या यूं बोले तो मनी ट्रेंगल के बारे में समझते हैं। ये कहाँ बनता है और कैसे बनता है। साथियों, ये होती है हमारे हाथ में भाग्य रेखा। ये बहुत से हाथों में पाई जाती है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो मणिबद्ध से रेखा निकल के शनि पर्वत की तरफ जाती है उसी को भाग्य रेखा बोलते हैं। ये जीवन रेखा में भी कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन इसका नाम भाग्य रेखा ही होता है। अब वो जो धन त्रिभुज बनता है वो बनता है, ये मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा और बुध क्षेत्र से कोई भी रेखा आके यहाँ पर मिल जाती है तो ये जो बीच के हिस्से में त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल किसी आकृति बनती है, इसी को धन त्रिभुज बोला जाता है। ये कई तरह से हाथ में बन सकता है। ये बुध रेखा छोटी भी हो सकती है और फिर भी यदि ये ट्रायंगल बने तो भी इसको धन त्रिभुज ही बोला जाता है। और यदि ये भाग्य रेखा यहाँ से ना निकल कर यहाँ से निकले और फिर ये ट्रायंगल बने तो भी इसको मनी ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये किसी स्थिति में बनो इसको धन त्रिभुज ही बोला जाएगा। यदि ये रेखा लंबी हो और ये यहाँ से निकले और फिर भी मिले तो भी ये मनी ट्रायंगल ही कहलाएगा। साथियों, किसी स्थिति में बनो इसको धन त्रिभुज ही बोला जाता है। ये जितना बड़ा होता है हाथ में उतना ही अच्छा फल देने वाला होता है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा से मिलकर बनता है। इसलिए जिन व्यक्तियों के हाथ में ये इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती है उन व्यक्तियों का जो मस्तिष्क होता है वो पूर्ण विकसित होता है, दिमाग काफी तेज होता है ऐसे व्यक्तियों का, और याददाश्त शक्ति भी ऐसे व्यक्ति की बहुत ही तेज होती है। ऐसे व्यक्ति हाई एजुकेटेड होते हैं, काफी पढ़े लिखे होते हैं, और यदि संयोग से वो पढ़ भी ना पाए तो बिना पढ़े भी उनका दिमाग इतना तीव्र काम करता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी पीछे बैठा देते हैं। तो ये ट्रायंगल बनकर के मस्तिष्क को भी बहुत ही बल देता है। दूसरा, ये भाग्य रेखा के द्वारा बनता है। भाग्य रेखा के द्वारा ये ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति का भाग्य बहुत ही उत्तम हो जाता है। बिना परिश्रम के या कम परिश्रम करने के बाद में भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाता है। सक्सेस होने में ऐसे व्यक्ति को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, और साथ में ये बुध रेखा के मेल से बनता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार भी बहुत उन्नत होता है। सेविंग पक्ष भी ऐसे व्यक्ति की बहुत तीव्र होती है, बहुत ही तेज होती है, यानी कि जो बचत करता है वो भी बहुत तेजी से करता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। कुल मिला के हमें समझे तो मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा, इन तीनों के मेल से ये ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति का दिमाग भी तेज होता है, भाग्य भी बरोबर साथ देता है और व्यापार भी बहुत उन्नत होता है ऐसे व्यक्ति का। और इस प्रकार की जो रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ में बनती है और ये ट्रायंगल जिस व्यक्ति के हाथ में बनता है उस व्यक्ति को 28 साल की एज के बाद में इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की ही करता जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास में भूमि, भवन, वाहन, प्रभाव आदि की कोई कमी नहीं होती, जिसके हाथ में ये धन त्रिभुज बन जाता है। इस धन त्रिभुज को बहुत ही लक्की माना गया है और ये बहुत से हाथों में मैंने देखा भी है, क्योंकि ऐसा बनता भी है। साथियों, जिसके हाथ में ये इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बने उन व्यक्तियों को सभी से, अपने रिश्तेदारों से और परिजनों से बरोबर तालमेल रखना चाहिए। साथ में अपने वाणी को भी संयम से रखना चाहिए, वाणी में मधुरता रखनी चाहिए, और जो भी घर पे आए या बाहर कहीं भी किसी से मिले तो सभी का सम्मान करना चाहिए। तभी इस ट्रायंगल का पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिल पाता है। और साथियों, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ये मनी ट्रायंगल बनता है वो काफी उन्नति करता है, काफी प्रभावशाली होता है, और पैसों की उस व्यक्ति के पास में कोई कमी नहीं होती और काफी प्रभावशाली होता है। और प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सम्माननीय भी होता है। साथियों, इस वीडियो में हमने मनी ट्रायंगल के बारे में बात की। अगले वीडियो में दूसरे चिन्ह के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा।